तो कल हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थ्योरी की थी और हमने सुपर प्रॉफिट तक किया था। आज मैं आपको उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके बता रही हूँ कैसे करने हैं। नहीं समझ में आएगा तो बता देना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सोनी लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ रामसन लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 30 lakhs पेड बाय चेक, द एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर। देखो कल ही मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, एक परचेज कंसिडरेशन और सेल्फ कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था। तो परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन ये है कि जितना हम उसकी जो नेट एसेट्स होती है उससे ज़्यादा जो उसको पैसे देते हैं उसे बोला जाता है परचेज कंसिडरेशंस। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं, तो आपने कैसे करने हैं, आपने कुछ नहीं करना। आपको पता है कि एसेट्स डेबिट साइड आती हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड आती है। तो जैसे आपको जैसे मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपने वहाँ से देख लिया। यहाँ की है जैसे मशीनरी दी है 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग दी है 12 लाख, स्टॉक एंड ट्रेड दी है 9 लाख, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हैं हमारे पास 2 लाख और रामचंद ने कितने का बिजनेस लिया, 30 लाख का। इन दोनों को प्लस करेंगे और ये जो ब्लू में 3 है 12 लाख 9 लाख 7 लाख को प्लस करेंगे और इसमें से इस प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे गुडविल। और गुडविल हमेशा कहाँ आती है, डेबिट साइड में। याद रखना, एसेट्स है गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। फिर उस पैसे को हम बैंक में डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशंस के आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट द 3-year परचेज ऑफ लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस आर फॉर द लास्ट 4 year। पहले साल का दिया 5, दूसरे का दिया 8, तीसरे का लॉस दिया है 3 और चौथे का दिया 6,000। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। एवरेज प्रॉफिट्स का होता है नंबर ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स, ठीक है। तो पहला साल प्रॉफिट है 5,000, उसमें 8,000 प्लस करेंगे 13, उसमें 3 माइनस करेंगे बचे 10। लॉस हमेशा माइनस करते हैं, 10 में 6 किए तो 16,000 बचे। 4 साल का 16,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फिर इस प्रॉफिट, 4 चौके 16, 4,000, ठीक है। और फिर हमने कैलकुलेट करना है गुडविल का ईयर और 3 year ऑफ परचेज दिया क्या है, तो 4,000 गुना 3 12,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपने गुडविल निकालनी है, 2 year परचेज दिया है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years का दिया है, ठीक है। कोशिश करना, उसके बाद आपने ये आंसर देखना है जो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सेम, इसमें गुडविल ऑफ द फर्म द गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 60% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट of the previous 3 or 4 year whichever is higher, ठीक है। the annual profit will follow। आप पहले जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, आपने वैसे ही निकालना है इसका, ठीक है। 30,000 45,000 जमा 27,000 जैसे निकालते हैं आपने वैसे निकाल दिया 4 का। फिर आपने निकालना है ठीक है। आपने सिंपल है, आप पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझो। इसमें इसने क्या बोला है, इसमें इसने बोला है कि गत 3 अथवा 4 वर्षों के औसत लाभ का 60% जो भी अधिक होगा के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। सिंपल है, आपको ये प्रॉफिट दिया गया है, पहले आपने 4 ईयर के हिसाब से निकालना है, फिर आपने 3 साल के हिसाब से निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसका 60% निकालना है। पहले 4 साल से हम निकालेंगे जो 60% आएगा उसको लिखेंगे और फिर जो 3 साल के हिसाब से आप प्रॉफिट निकालेंगे
फिर उसमें 60% लेंगे, जो भी हायर आएगा उसको हम गुडविल मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो सिंपल ऐसे किया है, 4 साल का निकालें और गुडविल निकालिए 60% एट द 4 ईयर परचेज में है 20,700। ठीक है, इसमें 3 साल का लिया, पिछले मतलब चौथे साल का, इसको माइनस कर दिया, 3 साल का रह गया, इसको डिवाइड किया, 36,000 है। इसका 60% निकाला, इसका 60% निकाला तो 21,600 है 3 ईयर का एवरेज। तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 21,600। यहाँ पे कितना है 20,700 आया था, कम आया था, और 21,600 ज़्यादा आया, तो 3 ईयर का हम गुडविल को लेंगे फर्म की। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा घुमा के है और ये इसका आंसर है। आप लोगों ने ट्राई करना है, नहीं पता चलेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है, फिर बताऊंगी। अब ना एवरेज प्रॉफिट रेशो में एक क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने एक चीज़ याद रखना है, आपको पता है प्रॉफिट हो तो हम प्लस करते हैं, लॉस हो तो हम माइनस करते हैं। बस इसका उल्टा कर देना है कि जब भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल से अतिरिक्त कोई प्रॉफिट होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। अब अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उसको प्लस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दी गया, कर्नल परचेज जर्नल बिजनेस ऑफ 1 Jan 2002 फॉर द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। 2019 का दिया है जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस है, मतलब इंक्लूड है। 2020 में दिया है जो कि लॉस चार्जिंग के बाद आया है, और 45,000 में इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने कैसे करना है, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपने एक टेबल बना लेना पहले, जिसमें आप ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे और प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स क्या आएगा। ठीक है, जैसे 40,000 प्रॉफिट था, मैंने आपको बोला अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, 35,000 आ गया। 50,000 में अब नॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, लॉस मैंने आपको बोला प्लस होगा, अगर सिंपल लॉस होता तो माइनस होता, अगर अब नॉर्मल लिख के आया तो आप उसको प्लस करेंगे। ठीक है, फिर 45,000 में 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड करने थे तो 40,000 आ गए, इनको प्लस करेंगे, 1,35,000 आया। 3 साल का प्रॉफिट कितना आया, 1,35,000 आया, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। ठीक है, निकाला आपने और उसका आ गया 45,000। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 साल दिए थे तो 45,000 गुना 2 90,000। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम माइनस करेंगे, अब नॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूँ आपको बताने के लिए, बताना मेरे को मैडम ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूँ। ठीक है, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा घुमा के है, इसको ट्राई करना। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर आपको वो क्लियर होगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना कि किस प्रकार से किया जाए, उसके बाद इसका आंसर देखना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मैं बताऊँगी। ठीक है, वैसे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरीके से लिखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने मुझे बोलना है कि मैडम नहीं लगा पता। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है,
अब उसके बाद हम चलते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट अब हम निकालेंगे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे करेंगे, सिंपल मेथड देख लिया, एडजस्टमेंट्स देख ली, एडजस्टमेंट्स को ऐड करके कैसे करना है। अब आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, ठीक है। इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2023 फॉर लास्ट 5 years. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit after assigned weight 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 2019 का 1, 2020 का 2, 2021 का 3, 2022 का 4 और 2023 का 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। 2019 का प्रॉफिट 10,000 था, वेट था 1, 10,000, ठीक है। 2020 का 12,000 था, वेट था 2, 12 गुना 2 24,000, सेम। 2021 का 15,000 था, वेट था 3, 45,000। 2022 का 12,500 था, वेट था 4, 50,000। 2023 का 9,000 था, वेट था 5, तो 45,000। इन सभी को प्लस करेंगे और वेट को प्लस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर करते थे, लेकिन जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हम वेट को प्लस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। 174,000 174,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट आया 11,600। गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 11,600 मल्टीप्लाई बाय 3, 34,800। देखो एवरेज प्रॉफिट में ईयर का लेंगे, वेटेड में वेट का लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसके आंसर मैं डाल देती हूँ, लेकिन आपने चारों के चारों क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ये है क्वेश्चन नंबर 13, एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बता देना। हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 ऑन द कैपिटल ऑफ 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉय मीन्स कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 15% अपॉन 100, ठीक है। 15 दूनी 30,000 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला आपका 30,000, माइनस करेंगे 10,000, 10,000 है आपका सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3-year ऑफ परचेज, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 आ गया 30,000, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये इसका आंसर रहा। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये देखिए, ठीक है।
आ गया, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, रेशो से भी आसान है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद ट्राई करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज़ दिस, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में दिया था, आपको एवरेज प्रॉफिट पता है कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये आ गया सेकंड स्टेप, ठीक है। ये आ गया इसका थर्ड स्टेप और इसका फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप है सुपर प्रॉफिट में, अगर 1 स्टेप किया तो 3 स्टेप लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया ये 17 क्वेश्चन, ये 18 क्वेश्चन, ठीक है। आपने ट्राई करने हैं, देन उसके बाद आपने यहाँ देखना है जो मैंने किया है, ठीक है, ठीक है। आपने ये तभी देखना है जब आपको नहीं आएंगे। ये 17 क्वेश्चन आ गया पूरा, ये 18 क्वेश्चन। आपको पता है ब्रैकेट में कोई चीज़ हो तो क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा, वो आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, बस उसको समझो, ठीक है। आंसर मैंने साथ साथ में दिए हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करने की कोशिश करना। एक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दी है, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ये उल्टा चला है, क्वेश्चन नंबर 20 उल्टा चला है, ठीक है। आ जाएगा, अगर आपको पीछे के सारे क्वेश्चन आ गए तो ये भी आ जाएंगे, अगर आपको पीछे के नहीं आए होंगे तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, अभी मैंने आपको समझाया था एबनॉर्मल लॉस हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो क्या करना है, ठीक है। ये 21 और ये इसका आंसर, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लियर आए, अगर नहीं क्लियर आएगा तो बता देना, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको एक बार चीज़ आ गई है जो मैंने समझाया है, अगर आ गया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद ये अब क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन दिया है आपको, आपके पास बुक है, बुक में देख लेना, जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये है, ये वही आगे, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जाना था ना, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 3 तरीके से निकला जा सकता है, अगर लायबिलिटी साइड दी गई हो तब, जब एसेट साइड दी गई हो तब, और जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल्स दी गई हो तब, ठीक है। ये 22, ठीक है, क्लियर है। ये सेम वही क्वेश्चन आ गए। 23 ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाला आ जाएगा। 23 देखना, ये जो हमने किए उस मेथड से हैं। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और ये इसका 23 का आंसर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मेरे को ना इतनी अच्छी वीडियो बनाने नहीं आती है, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये 24 का आंसर, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया, जो समझाना वाला था वो मैंने समझा दिया। अब दिमाग में आप लोगों ने बिठाना है कि आप उसको कैसे बिठाते हैं, ठीक है।
25, देन ये रहा उसका 25 का आंसर। मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ करते करते, लेकिन करती हूँ तभी आते हैं, और आप लोग नहीं करते हैं तो आपको नहीं आता है। और ये मत सोचना कि कल छुट्टियाँ, अभी बहुत टाइम है। अभी मैंने कोशिश करूँगी 2-3 चैप्टर भेजने के आप लोगों को, ठीक है। देन 26 क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश में, ठीक है। तो 26 का बस फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद हो गए और पता चल गया स्टेप बाय स्टेप, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज मैंने 26 तक आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल कोशिश करूँगी कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से सारे के सारे करवा दूँ, ठीक है, और इसकी थ्योरी भी समझा दूँ, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड तभी आएगा जब आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आता होगा। अगर ये दोनों आते होंगे तो ये मेथड बहुत आसान है। थैंक यू।